नमस्कार दोस्तों, नीति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे बोले थे कि इतिहास समस्या को लाया जाएगा, आज हम इतिहास से पढ़ाएंगे आप लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, क्योंकि जिस टाइम में देखे वही है आपका टाइम। हिस्ट्री, इतिहास। पिछले वीडियो में हमने यह बताया था कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी 7वीं शताब्दी में। आखिर इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखा जाए तो 7वीं शताब्दी में क्या हुआ था? इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी, यह अस्तित्व में आया था, जिसको उत्पन्न करने वाले व्यक्ति का नाम था हजरत मोहम्मद। क्या नाम था? हजरत मोहम्मद। बाद में इन्हें पैगंबर भी कहा जाने लगा। पैगंबर का अर्थ होता है अल्लाह का दूत। वो व्यक्ति जो अल्लाह से प्रेम करता है उसे कहा जाता है पैगंबर। बाद में इन्हें क्या कहा जाने लगा? पैगंबर कहा जाने लगा। इस चीज को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, उनका विवरण थोड़ा जानते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म जो हुआ था 570 एडी में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 570 एडी में हुआ। यानी कहा जाए कि जन्म तो उनके जन्म जो होता है 6वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इस्लाम धर्म की उत्पत्ति, पॉइंट यहां नोट कीजिएगा, कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में। क्योंकि जब जन्म इनका देखा जाए तो 570 एडी में हुआ था। कहां पर हुआ था? स्थान का नाम है मक्का। मृत्यु तक जाएंगे तो बताएंगे वहां मदीना। मृत्यु मदीना में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था, पिता का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला। और माता का नाम अमीना था। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। इनके जन्म से पहले ही, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर साहब के जन्म के पहले ही क्या हुआ था? तो अब्दुल्ला साहब की मृत्यु हो गई थी, यानी कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जन्म के 6 वर्ष के बाद, जब जन्म हुआ उसके 6 वर्ष के बाद अमीना बीवी का क्या हुआ? मृत्यु हो गया। इसके बाद इनका पालन पोषण की पूरी जिम्मेवारी जो है वो किस पर आई? इनके पितामह, यहां देखते हैं पितामह, इनके पितामह अब्दुल मुतालिब पर आई। मुतालिब, अब्दुल मुतालिब। किस पर? अब्दुल मुतालिब पर। लेकिन जब ये 13 वर्ष के थे, 13 वर्ष के, कौन? ये महाशय हजरत मोहम्मद साहब, तो इनके पितामह की भी क्या हुई? मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके चाचा अब्बू तालिब, अब्बू तालिब ने क्या किया था? तो इनका पालन किया था। क्योंकि इनके चाचा जो थे वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे। वो सीरिया के साथ व्यापार करते थे। कहां करते थे? किसके साथ? तो व्यापार करते थे सीरिया में, जहां बहुत ज्यादा दंगा होता है, सियासुनों का युद्ध होता है, यही सब पढ़ने वाले। तो जो सीरिया में व्यापार करते थे, तो अब हजरत मोहम्मद साहब भी क्या करते थे? तो अपने चाचा के साथ जाते थे व्यापार करने के लिए। और व्यापार के दौरान
इन्हें व्यापार में भी एक अच्छा खासा क्या हुआ था, व्यापार का ज्ञान हो चुका। व्यापार करने के दौरान इनकी मुलाकात एक विधवा औरत से हुई जो पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उनकी पति क्या हुई थी तो मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था अमीना। वो भी एक व्यापारी थी, व्यापारी। अमीना से मुलाकात। क्या हुआ तो एक व्यापारी अमीना से उनकी मुलाकात हुई, और अमीना हजरत मोहम्मद साहब के योग्यता से या उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने क्या किया तो हजरत मोहम्मद साहब को ही अपना शौहर बना लिया, अर्थात अपना पति बना लिया। और इस तरह अमीना से क्या हुआ तो हजरत मोहम्मद साहब का विवाह हुआ। हजरत मोहम्मद साहब और अमीना से 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई। इनके बच्चे कितने हुए तो अगर पुत्र को देखा जाए तो पुत्र की संख्या 2 थी और पुत्रियां कितनी थी, पुत्रियां जो थी वो 4, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर देखा जाए तो पुत्री जो थी उसका नाम था फातिमा। क्या नाम था उसका? फातिमा, जो बाद में इनके लोगों ने इसको उत्तराधिकारी अपना माना था, क्योंकि जो अब्बू तालिब थे, कौन थे? अब्बू तालिब, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था अली। क्या नाम था? अली। और अली के साथ ही क्या हुआ था तो फातिमा का विवाह हुआ था। अली के साथ क्या हुआ था तो फातिमा का विवाह हुआ था। अब यहां पर आता है, इसको बाद में देखते हैं, पहले आते हैं हम हजरत मोहम्मद साहब पर। तो पहले यहां देख ले, तो इनके पुत्र हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा, और उनके चाचा, किसके? हजरत मोहम्मद साहब के चाचा जो थे अब्बू तालिब, उनके पुत्र का नाम था क्या? अली। और दोनों के बीच क्या हुआ था? विवाह हुआ था। विवाह के दौरान इनके भी 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम था हसन और हुसैन। हसन और हुसैन, जिससे बाद में क्या हुआ तो उसकी हत्या की गई, जिसके चलते ये लोग अपना क्या मनाते हैं तो मातम मनाते हैं। तो उस चीज को जानने से पहले फिर लौटते हैं किस पर तो हजरत मोहम्मद साहब पर। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में, हजरत मोहम्मद साहब जो थी उनको 610 ईस्वी में क्या हुआ तो चूंकि वो ईसाइयों के साथ रहे थे, ईसाई धर्म को जाने थे अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद वो जगह जगह व्यापार किए थे, तो अलग अलग लोगों के साथ वो मिले थे, इसलिए उन्हें एकेश्वरवाद का ज्ञान हुआ था। एकेश्वर माने एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो जब उन्होंने धर्मों के बारे में अच्छी तरह से सोच समझ और विद्वता हासिल कर ली, उस स्थिति में 610 ईस्वी में इन्होंने क्या किया तो तपस्या किया हीरा नामक गुफा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में उन्होंने तपस्या की, और 40 वर्ष के बाद, यानी 1 मिनट, हीरा नामक गुफा में इन्होंने क्या की तपस्या की। तपस्या करने के बाद जिब्रीलिन उत्पन्न हुई। जलब्यूरियन भी कहा जाता है, क्योंकि कोई कोई किताब लिखता है जलब्यूनेर, कोई कोई किताब जो होता है क्या करता है इसे जलब्यूनेर लिखता है, और कोई कोई किताब क्या करता है इसे जिब्रेलिन लिखता है, दोनों लिखते हैं। तो जिब्रेलिन उत्पन्न हुए, यानी कि मुसलमानों के जो देवता होते हैं वो क्या हुए उत्पन्न हुए इनके अनुसार। और
और 40 वर्ष की अवस्था में, जब इनका उम्र 40 वर्ष हो गया था, उस समय जिब्रील ने क्या किया, तो उन्हें एक किताब दिया जिसका नाम था क्या, कुरान, जो इस्लाम धर्म का नींव होता है। इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्ति इस पर सबसे ज्यादा क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या मिला, तो कुरान मिला। जिब्रील ने इनसे कहा कि आप जाइए और इस धर्म का क्या कीजिए, आप प्रचार कीजिए, और आज के बाद आप मेरे क्या है, पैगंबर। पैगंबर का तात्पर्य यहां होता है अल्लाह का दूत। अल्लाह का दूत। तो हजरत मोहम्मद साहब को जिब्रील ने अपना पैगंबर घोषित किया, इनके अनुसार, किनके अनुसार, हजरत मोहम्मद साहब के अनुसार। और उन्होंने क्या कहा कि आज के बाद क्या हो, तुम मेरे पैगंबर हो और इस धर्म का क्या करो, प्रचार करो। हजरत मोहम्मद साहब ने बिल्कुल वही काम किया, और वो काबा में, जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान का नाम था काबा, जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान का नाम था कब्बा, काबा। काबा में ही क्या किया, उन्होंने अपने धर्म को प्रचार करना शुरू कर दिया। इनकी ख्यातियां बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगी। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा क्या है, व्यर्थ। मूर्ति पूजा जो है वो व्यर्थ, जिसके चलते वहां पर रहने वाले कुरैशी कबीले के लोग जो थे, कौन से कबीले के लिए, कुरैशी, उनके साथ मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है। वहां पर रहने वाले कुरैशी लोग जो थे वो क्या करते थे, तो मूर्ति पूजा किया करते थे। उन्हें इनकी बातों को क्या लगा, बुरा लगने लगा कि ये हमारे पूजा और हमारे धर्म को क्या कर रहा है, चोट कर रहा है। इसलिए इसके माने कुरैशी कबीलों के साथ हजरत मोहम्मद साहब का क्या हुआ, मतभेद हो गया। कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब के साथ क्या हुआ, तो मतभेद हो गया, जिसके चलते कुरैशी जो थे उस समय संपन्न थे, कुरैशी कबीले के सरदारों के साथ हुआ था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, तो जब इनका प्रभाव ज्यादा रहा, इसलिए 622 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो कहां चले गए भाई, मक्का से मदीना चले गए, मक्का टू मदीना। मदीना कहां चले गए, मक्का से मदीना चले गए। जिस साल वो गए थे, माने जिस 622 ईस्वी में वो गए थे, तो उनके जाने को हिजरत कहा जाता है, हजरत हिजरी कहा, सॉरी हजारत कहा जाता है, सॉरी हजारत कहा जाता है, और इनके जाने को क्या कहा जाता है, हजारत। तो जिस साल वो गए थे, तो मुसलमानों ने उसी साल को एक कैलेंडर बनाया जिसे कहा जाता है हिजरी संवत, हिजरी संवत। जाने को क्या कहा गया, हजारत। और मुसलमानों ने इस समुदाय को जिस दिन गए थे उसी दिन को क्या किया, एक कैलेंडर चलाया जिसे हिजरी संवत कहा गया। और हिजरी संवत का 53वां जो वर्ष होता है वही होता है क्या, तो इनका जन्म स्थान, हिजरी संवत का 53वां जो वर्ष होता है यही होता है इनके जाने का काल या समय। खैर इसका कोई जरूरत नहीं है। 622 ईस्वी मक्का से मदीना चले गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जब ये गए थे तो वहां पर इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी, क्योंकि इनके प्रभाव में, इनकी बातों के प्रभाव से, चाहे ये कुरान जो है इसकी शक्ति से लोग इससे क्या हुए, प्रभावित हुए। ये इस तरह उनके जो मक्का से मदीना गए तो मदीना में उनके अनुयायियों की क्या संख्या बढ़ने लगी। और इनके अनुयायी जो थे वे सफेद वस्त्र धारण किया करते थे। क्या करते थे, सफेद वस्त्र धारण किया करते थे।
वस्त्र, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब बौद्ध और जैन को भरा जाए, बौद्ध और जैन के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वहां पर श्वेत वस्त्र का उल्लेख होगा या भगवा का उल्लेख होगा, इसलिए इस चीज को भी जानना जरूरी है। तो क्या करते थे, श्वेत वस्त्र का धारण किया करते थे, लेकिन वहां पर भी क्या हुआ, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगा। अब उनके अनुयायियों की संख्या हजारों से अधिक हो चुकी थी। क्या हुई थी, हजारों से अधिक हो चुकी थी, जिसके चलते अब वो क्या कि मदीना से फिर मक्का चले आए। कब आए, तो 630 एडी में वो क्या किए, तो अब इस बार मदीना से, मदीना टू मक्का, मदीना से क्या हुआ, मक्का चले आए। और मक्का आने के बाद उन्होंने सबसे पहले काबा का 7 बार परिभ्रमण किया। क्या किया, काबा का 7 बार परिभ्रमण किया। परिभ्रमण करने के बाद उन्होंने देखा कि वहां 360 मूर्तियां हैं, जो कुरैशी सरदारों की, इनका प्रजस्व और शक्ति ये इनके पास हो ही चुकी थी। इसलिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, काबा पर ही धावा बोला और वहां से 360 मूर्तियों को क्या किया गया, हटा दिया गया। और इस तरह इनका वर्चस्व क्या हुआ, कायम रहा। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ होते हैं। इस्लाम धर्म के क्या होते हैं, 5 स्तंभ। ये अपने अनुयायियों के साथ कहते थे कि सबसे पहला स्तंभ होता है कलमा। सबसे पहला स्तंभ क्या होता है, कलमा। कलमा का तात्पर्य क्या है, वो वे व्यक्ति जो बिना कोई प्रश्न किए सीधे ही क्या करता है, तो इस्लाम धर्म को मान लेता है, उसे ही क्या कहा जाता है कि उसने कलमा अपनाया। दूसरा क्या होता है, रमजान। रमजान के महीने में उपवास रखा जाता है। नमाज, 5 टाइम का जो व्यक्ति नमाज करता है वही इस्लाम धर्म को अपनाने लायक है। इसके बाद चौथा, तीर्थ यात्रा, यानी मक्का से मदीना, तो तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का मतलब इस साल में एक बार कोई व्यक्ति जो है, जो इस्लाम धर्म को अपनाया है, वो मक्का से अपने जिंदगी में, साल में नहीं, जिंदगी में एक बार क्या करेगा, मक्का से मदीना पद यात्रा करेगा। और अगला होता है 5वां स्तंभ, ज़कात। ये मुस्लिम धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि ज़कात कोई भी व्यक्ति अपने कमीनी का 1/40 भाग जो होगा वो दान करेगा। इस्लाम धर्म का ये नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने कमीनी का 1/40 भाग जो होता है वो क्या करता है, दान देता है। और दान इस तरह से दिया जाए कि अगर दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता न चले। यही स्तंभ होते हैं, कलमा, रमजान, नमाज, तीर्थ यात्रा, ठीक है, जो मक्का से मदीना के लिए चलेगा। इसके बाद ज़कात, यानी ज़कात का मतलब 1/40 भाग क्या करना, अपने आमदनी का खर्च करना या दान देना। इसके बाद जब जब 600 इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए, किसकी, तो हजरत मोहम्मद साहब की, तो मृत्यु जो है 632 एडी में हो गई। अब यहां पर एक समस्या ये चीज है कि इनके मरने के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उत्तराधिकारी की यदि बात की जाए तो हजरत मोहम्मद साहब के 4 उत्तराधिकारी हुए, जिसमें पहला उस्मान, जिसे हम उस्मान भी कहेंगे, उस्मान, कोई कोई लोग उस्मान लिखता है, एनसीईआरटी उठाओगे तो उस्मान देगा। दूसरा था अली, तीसरा उमर, चौथा अबू बकर। तो इन दोनों का तो कोई अस्तित्व था ही नहीं, लेकिन इसमें जब हजरत मोहम्मद साहब मर रहे थे
तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो था वो उस्मान को घोषित किया, उस्मान या उस्मान को घोषित किया। लेकिन यह बात अटकती इस बात को लेके है कि भाई अली साहब जो थे वो हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे और फातिमा जो थी उसकी अपनी खानदान थी। इसलिए यहाँ पर इस्लाम धर्म जाने के बाद कुछ लोगों ने उस्मान को ही अपना उत्तराधिकारी, मतलब हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मान लिया। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अली को माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका औलाद यानी कि इसका खून कौन है, तो फातिमा है, और फातिमा का संबंध किसके साथ है, अली के साथ है। इसलिए क्या किया जाए, तो अली को ही उत्तराधिकारी माना जाए। इस तरह जाकर यहाँ इस्लाम धर्म क्या हुआ, दो भागों में बट गए। 80 से 85% लोग जो थे, 80 से 85% लोग जो थे वो क्या किए, तो उस्मान को ही अपना उत्तराधिकारी मान लिए। लेकिन मात्र 20 से 25, 15 से 20%, ऐसा 15% से 20% जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अली को अपना उत्तराधिकारी माना। इसलिए उस्मान के जो अनुयायी थे, यहां देखो दो पॉइंट था, उस हाँ दिक्कत नहीं। तो उस्मान के जो अनुयायी थे उनका कहना क्या था, तो उनका कहना था कि जो हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षा पर विश्वास करता है वो उस्मान का उत्तराधिकारी होगा, मैंने उस्मान उत्तराधिकारी अनुयायी होगा। और जो अली की शिक्षा पर विश्वास करता है या उनके उत्तराधिकार को, वो कौन होगा, तो अली का अव्ययी होगा, अनुयायी होगा। इस तरह यहां से इस्लाम धर्म की क्या है, बंटने की प्रवृत्ति आ गई। इसलिए उस्मान के जो लोग जो थे उन्होंने सोचा कि इनकी संख्या जो है 15 से 20% है, क्यों ना उन लोगों को मार दिया जाए, स्वतः ही क्या होगा, तो उस्मान धर्म यानी कि जो हमारे हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर विश्वास किया जा रहा है वो क्या होगा, फॉलो हो जाएगा। इसलिए इन दोनों के बीच क्या हुआ, युद्ध होने लगा, जिसके चलते आज भी हमारे आईएसआई संगठन, हमारे नहीं सॉरी, आज भी क्या है, आईएसआई संगठन या बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो है वो क्या है, तो संगठन जो है वो क्या है, तो आज भी एक दूसरे को लड़ते रहते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं, खून करना चाहते हैं। इस तरह अब यहां पर आएंगे कि अली के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस्मान के बारे में। तो अली के बारे में अगर हम टाइम देखिए कितना, चलिए 8 मिनट। तो अली के जो थे वो दो पुत्र थे, एक का नाम था हसन और दूसरा का नाम हुसैन था। हसन और दूसरे का नाम हुसैन। तो थोड़ा सा अली के बारे में जानते हैं। उस्मान या उस्मान, इन दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। एक बार अब्बासी जो अरब का क्या था, शासक था, अब्बासी, उसने क्या किया, अली को बुलाया कि आओ इन दोनों के बीच यानी उस्मान और अली के बीच समझौता कर दिया जाए ताकि उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए जो थी खून खराबे हो रहे वो खत्म हो जाए। लेकिन अब्बासी ने धोखे से क्या किया, अली की हत्या करा दी। अली के साथ इनके अनुयायी भी थे, जिसमें इनके बेटे भी थे जिनका नाम था हसन और हुसैन। इन लोगों को भी क्या किया गया, मार दिया गया, जिसके चलते इस्लाम धर्म में आज भी हसन और हुसैन के नाम से क्या किया जाता है, मातम मनाया जाता है और तजिया के दिन क्या किया जाता है, इस चीज को मनाया जाता है। इस तरह इस्लाम धर्म जब लगातार युद्ध करने लगा, एक दूसरे से लड़ने लगा, तो इन दोनों से परेशान होकर एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था सूफी। क्या नाम था, सूफी। वही लोग जो कवाली गाते हैं, जो लोग जो कवाली गाते हैं, उन्होंने कहा कि ना हम उस्मान को मानेंगे और ना ही हम अली को मानेंगे, और तुम्हारे खून खराबे में क्या करेंगे, हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सूफी धर्म को अपनाया, जो तीनों से अलग, इन दोनों से अलग होकर एक तीसरा इस्लाम धर्म का धर्म स्थापित हुआ जो कहलाया क्या, सूफी।
जो आज भी घूम घूम कर क्या करते हैं, कव्वाली गाते हैं। इस सूफी धर्म में आगे जाके क्या हुआ, बटा, जो हमें उतना नहीं पढ़ना, ठीक है। इसके बाद अब फिर जाते हैं 7वीं शताब्दी तक पहुंचे थे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगले दिन इस चीज को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ टाइम का सूफी के बाद नहीं, मतलब कि अभी सिलेबस कुछ बताना, इसके बाद आगे जाकर फिर बताएंगे। ओके बाय दोस्तों।